नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ श्रमित चौधरी और खबरों में आज इस प्रोग्राम के जरिए 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और पंजाब हरियाणा हिमाचल की बड़ी खबरें हमारे दर्शकों को बताएंगे। हमारे साथ हैं आज पंजाब की खबरों के लिए ललित शर्मा, चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव हैं। महेंद्र सिंह जी मीडिया संवाददाता हिसार से हमें जो है हरियाणा की बड़ी खबरें बताएंगे और मोहित प्रेम शर्मा जी मीडिया संवाददाता शिमला से हमें हिमाचल की बड़ी खबरें बताएंगे। सबसे पहले ललित, आप पंजाब की बड़ी खबरें बताइए। की बड़ी खबरों की तो आज जो सबसे बड़ी खबर है जिस पर आज हम नजर बनाए रखेंगे, आज दिल्ली में शिरोमणि अकाली दल और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। साफ तौर पे उनका आरोप यही है कि जो आम आदमी पार्टी है वो सिख विरोधी है और अपना विरोध जताने के लिए आज वो दिल्ली में प्रदर्शन करेगी। तो आज किस तरह का ये विरोध रहता है उस पर आज हम दिन भर नजर बनाए रखेंगे। उसके अलावा श्रमित बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, तो जिस तरह से कल पूरे देश में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा, तो उसको देखते हुए आज जो केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल है वो वाघा बॉर्डर में बीएसएफ के जवानों को राखी बांधेगी और उनका हौसला अफजाई करेगी और साथ में शहीदों को नमन करेगी। तो इस पर भी आज हम दिन भर नजर बनाए रखेंगे। उसके अलावा बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की श्रमित, तो जो मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल है उनका संगत दर्शन का दौर है वो लगातार जारी है। आज वो फतेहगढ़ साहिब में संगत दर्शन करेंगे और लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और उनका निपटारा करेंगे। तो उस पर भी आज हम दिन भर नजर बनाए रखेंगे। बात कर लेते हैं चौथी बड़ी खबर की श्रमित, तो जिस तरह से लगातार पिछले कई महीनों से पंजाब में जो अलग अलग धर्म ग्रंथ है उनकी बेअदबी के मामले सामने आए हैं, उस पे जहां पर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने बयान दिया है और कहा है कि कुछ लोग प्रदेश की शांति को भंग करना चाहते हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है, कांग्रेस की जो पंजाब कांग्रेस की प्रभारी है आशा कुमारी, उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि शांति बनाए रखना जो सूबे के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है। तो इस पर किस तरह से बयानबाजी होती है, पलटवार होता है, इस पर भी आज हम दिन भर नजर बनाए रखेंगे। बात कर लेते हैं श्रमित पांचवी बड़ी खबर की, तो वो मौसम को लेकर है। जिस तरह से कल मेरे संवाददाता शिमला से बताया था मोहित प्रेम शर्मा ने कि अगले 6 दिन तक जो हिमाचल है वहां पर मौसम में अलर्ट जारी किया गया है। तो उसको देखते हुए अगर हम बात करें पंजाब और चंडीगढ़ में आज सुबह से ही जो हवाएं हैं उसमें हल्की ठंडक नजर आ रही है और जिस तरह से मौसम विशेषज्ञों ने भी बताया कि आने वाले 2 दिनों में यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। तो किस तरह से मौसम का हाल रहता है उस पर भी आज हम दिन भर नजर बनाए रखेंगे। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं श्रमित पंजाब से जिस पर आज हम दिन भर नजर बनाए रखेंगे। जी चलिए, महेंद्र सिंह हमारे साथ हरियाणा की बड़ी खबरें में बताएंगे। जी महेंद्र, क्या है हरियाणा की बड़ी खबरें? शर्मित, पहली बड़ी खबर है ये है कि हरियाणा में आज पहली बार हरियाणा की महिला पुलिस दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर ये पंचकुला में जो कार्यक्रम होना है, इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खास तौर पर मौजूद रहेंगे और जाहिर तौर पर इस कार्यक्रम में जो महिला थाने हरियाणा में खोले गए हैं इस सरकार के दौरान और अलग अलग थानों में जो महिला डेस्क बनाई गई है उसका जिक्र होगा। हो सकता है कि इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी की पूरी योजनाओं को और बेहतर बनाने के लिए कुछ दिशा निर्देश आज के कार्यक्रम से निकलकर सामने आए। उसके अलावा दूसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो आज सर्व कर्मचारी संघ के जो सदस्य हैं वो अपने अपने महकमों में नोटिस देंगे। ये नोटिस दिया जाएगा जो 2 सितंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल होने जा रही है उसको लेकर ये नोटिस दिया जाना है। और आज गेट मीटिंग करके जो अलग अलग कर्मचारी संगठनों से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, सर्व कर्मचारी संघ से जुड़े हुए कर्मचारी पूरे हरियाणा में नोटिस अपने अपने महकमों को दे देंगे कि वो 2 सितंबर की हड़ताल में शामिल होने जा रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो शमित, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है वो सरकार के अलग अलग योजनाओं के खिलाफ हिसार में प्रदर्शन करेगी। वो चाहे श्रमिकों को लेकर योजनाएं हो, मजदूरों को लेकर योजनाएं हो या फिर कर्मचारियों को लेकर योजनाएं हो, इन तमाम योजनाओं पर सवाल उठाते हुए प्रदर्शन किया जाएगा। उसके अलावा जाट आरक्षण से जुड़ा हुआ जो घटनाक्रम है वो लगातार रोज उसमें नया मोड़ आता है, नया घटनाक्रम जुड़ता जा रहा है। अब जो नोटिफिकेशन है क्रीमी लेयर का वो सरकार की तरफ से ना जारी किया गया है ना ही हाई कोर्ट में पेश किया गया है। उसको लेकर अब जाट संगठन सरकार पर आरोप लगा रहे हैं टाल मटोल का कि सरकार सीरियस नहीं है जाटों का आरक्षण देने के लिए। अगर वो जाटों का आरक्षण देना चाहती है तो क्रीमी लेयर को नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था और क्रीमी लेयर का जो नोटिफिकेशन है वो हाई कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। धरना प्रदर्शन भी मुख्यमंत्री के आवास पर कल जाट संगठनों की तरफ से किया गया। उसके अलावा इसी से जुड़ा हुआ जो घटनाक्रम है राजकुमार सैनी का,
28 तारीख को उनकी प्रस्तावित रैली है रोहतक में, लेकिन अब तक परमिशन को लेकर पेंच अड़ा हुआ है। लेकिन अब राजकुमार सैनी की तरफ से बयान आया है कि अपनी बात रखने के लिए उन्हें किसी परमिशन की जरूरत नहीं है और लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। इस पर गफलत की स्थिति बनी हुई है कि उन्हें रैली के लिए परमिशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, क्योंकि जाट विरोधी रुख उनका लगातार बरकरार है। आखिर में मौसम पर लगातार नजर बनी हुई है। पिछले 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा गर्मी अचानक बढ़ गई है, धूप खिली रहती है और तापमान ऊंचा रहता है। लेकिन 2 दिन अब जो 17 और 18 तारीख को बारिश का जो एक अनुमान जताया गया मौसम विभाग की ओर से, तो देखने वाली बात यह होगी कि मौसम फिर से पलटी लेता है और गर्मी से कुछ राहत मिलती है या नहीं। ये तमाम खबरें हैं शर्मित, जिन पर दिन भर हम नजर बनाए रखेंगे। ठीक है, आपने हरियाणा की बड़ी खबरें हमें बताई। हिमाचल की बड़ी खबरें बताएंगे मोहित प्रेम शर्मा। जी मोहित। बिल्कुल शर्मित, हिमाचल की बड़ी खबरों की बात कर ली जाए तो हिमाचल का जो विधानसभा सत्र है, मानसून सत्र, वो 22 से शुरू होगा, 22 अगस्त से। और इस बीच जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद करने के लिए आज एक विशेष बैठक बुलाई गई है हिमाचल प्रदेश विधानसभा में, जिसमें अध्यक्ष जो हैं वो मौजूद रहेंगे बृज बिहारी लाल बुटेल, और उनके अलावा हिमाचल प्रदेश के डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है इस दौरान मौजूद रहेंगे, और तमाम जो संबंधित सुरक्षा अधिकारी है वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। और इस दौरान ये समीक्षा की जाएगी कि कहां सुरक्षा ज्यादा कड़ी होनी चाहिए और कहां पर जो है सीसीटीवी कैमरा और इंस्टॉल करने की जरूरत है, क्योंकि 5 दिन की ये विधानसभा जो सत्र है, 5 दिन इसमें सिटिंग्स है, तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर के कोई भी कॉम्प्रोमाइज जो है वो विधानसभा सचिवालय जो है वो नहीं करना चाहता है इस बाबत। इसके साथ जुड़ी दूसरी खबर यह है कि जो सत्र है उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष के जो तेवर हैं वो और ज्यादा आक्रामक हो चुके हैं। मुद्दे विपक्ष के पास इस बार काफी हैं, हालांकि बैठ के कम है, लेकिन मुद्दे जो है कह सकते हैं 2 गुना ज्यादा विपक्ष के पास है। सरकार किस तरह से अपने आप को विपक्ष के जो हमले हैं या जो विपक्ष तीर छोड़ेगा उससे बचाएगी, ये देखने वाली बात होगी। इस पर भी हमारी खास जो है नजर बनी रहेगी। इसके अलावा रक्षाबंधन के मौके पर हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से हर बार सरकार का तोहफा महिलाओं को मिला है और इस बार भी वो तोहफा जो है कायम है, बरकरार है, और महिलाएं इस बार भी जो एचआरटीसी यानी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकती है, यानी कहीं भी आना जाना अगर रहेगा महिलाओं का तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, यानी उनका टिकट लेने की जरूरत नहीं है सरकारी बसों में। इस खबर पर भी हमारी नजर बनी रहेगी कि महिलाएं जो है कितनी उत्साहित है रक्षाबंधन को लेकर के, और जो सरकार की तरफ से तोहफा मिला है प्रदेश की बहनों को उसकी तरफ से। मौसम की बात कर लें अगर श्रमिक, तो यहाँ पर एक बार फिर से अलर्ट जो है वो जारी किया है, जिसके अंदर ललित बता रहे थे कि गर्मी जो है वो ह्यूमस काफी ज्यादा हो गई, ह्यूमिडिटी वहां पर, तो इस तरह से यहां पर भी पिछले 2 या 3 दिन में काफी ज्यादा, क्योंकि ह्यूमिडिटी जो है वो काफी है, सूर्यदेव लगातार दर्शन दे रहे थे, उससे पहले बारिश का दौर जारी था, लेकिन एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया मौसम विभाग ने। और इस बीच जो है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उसकी भी जो बैठकें हैं उसका सिलसिला लगातार जारी है, और जो नुकसान है 400 ज्यादा जो है तक पहुंच गए हैं। हालांकि इसकी रिपोर्ट अभी बनाएंगे और उसके बाद केंद्र को भेजी जाएगी। ये मामला विधानसभा के जो मानसून सत्र है उसमें भी शामिल किया जाएगा कि किस तरह से रिपोर्ट जो है वो बनानी है, कितना नुकसान बागवानी, किसानी या फिर सड़कों में या फिर आम या फिर सरकारी जो निजी प्रॉपर्टी है उनको हुआ है। तो इस पर भी हमारी नजर रहेगी कि किस तरह से मौसम जो है उसकी बेरुखी से हिमाचल को नुकसान उठाना पड़ रहा है और लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो श्रमिक, ये तमाम बड़ी खबरें हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। चलिए, अब तीनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया, मोहित प्रेम शर्मा, ललित शर्मा और महेंद्र सिंह, पंजाब हरियाणा हिमाचल की बड़ी खबरें हमें बताने के लिए। और अब फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी पर पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने रेडिकल वाले बयान पर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने गेंद जनता के पाले में डाल दी है। मुख्यमंत्री ने सूबे की जनता से मांग की है कि ऐसे लोगों को पहचानने का काम करें जो वोट की खातिर भाईचारे को दांव पर लगाने में जुटे हैं। पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल के संगत दर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री इस बार खन्ना विधानसभा के लोगों का हाल जानने पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनकर उन्हें मौके पर निपटाने का काम किया। वहीं पंचायतों को विकास कार्यों के लिए करीब 4 करोड़ रुपए के चेक बांटे। इस दौरान जब उनसे आम आदमी पार्टी के रेडिकल गुटों से संबंध वाले सुखबीर बादल के बयान के बारे में पूछा गया तो मुख्यमंत्री ने गेंद पब्लिक के पाले में डाल दी। सरदार प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि कुछ लोग सियासी फायदे के लिए सूबे की अमन शांति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और पब्लिक को चाहिए कि ऐसे लोगों को खुद जज करें। लोग ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ अमन शांति भाईचारक साझ ਨੂੰ खराब करना चाहिए, पब्लिक ਨੂੰ जज करना चाहिए
वो लोग की समय की नहीं है। दरअसल सुखबीर बादल के बयान को लेकर आम आदमी पार्टी ने उनसे सबूत पेश करने को कहा था, जबकि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि अगर सरकार के पास सबूत हैं तो मामले की जांच की जाए। हरप्रीत सिंह, जी मीडिया, फतेहगढ़ साहिब। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने एक बार फिर कहा कि कुछ लोग प्रदेश के भाईचारे और अमन को खराब करने की कोशिश में जुटे हैं, जिन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस प्रभारी ने सूबे में बिगड़ते माहौल के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। संगरूर में दूसरी दफा बेअदबी का मामला सामने आया है। इससे पहले सूबे में श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के मामले सामने आ चुके हैं। इस सिलसिले के बदस्तूर जारी रहने के लिए सूबे के मुखिया कुछ शरारती तत्वों की तरफ इशारा कर रहे हैं। उनका दावा है कि कुछ लोग पंजाब की अमन और शांति को भंग करने में लगे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक कुछ लोग हैं ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਵੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਤਲਬ अमन शांति भंग करने लगे ये करी जाइए, लेकिन ये लोग हम ज्यादा क्योंकि इलेक्शन नेड़े है, कुछ पोलिटिकल पार्टियां कुछ किसी तरीके कई गना। उधर पंजाब कांग्रेस प्रभारी आशा कुमारी का दावा है कि सूबे का माहौल बिगाड़ने के लिए सूबा सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही है। पंजाब का माहौल कोई बिगाड़ रहा है तो वो जो वर्तमान सरकार है वो बिगाड़ रही है, और जो वर्तमान सरकार है जो उनके अपना दायित्व है उसको निभा नहीं रहे हैं। दरअसल लॉ एंड ऑर्डर से लेकर धार्मिक बेअदबी तक जब भी सरकार फंसी नजर आती है तो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम अमन शांति को भंग करने में लगी ताकतों का जिक्र करके सच सामने लाने से पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। फतेहगढ़ साहिब से हरप्रीत सिंह के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। प्रभु यीशु और माता मरियम की आपत्तिजनक तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल किए जाने से गुस्साए ईसाई समुदाय के लोगों ने डीजीपी पंजाब से मुलाकात की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। तो डीजीपी ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। ईसा मसीह की तस्वीरों की बेअदबी का मामला सामने आने के बाद से ही पंजाब में ईसाई समुदाय के लोगों में रोष है। ईसाई समुदाय के लोगों ने ईसा मसीह की बेअदबी की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और अपनी इसी मांग को लेकर मंगलवार को ईसाई समुदाय के लोगों ने पंजाब के डीजीपी सुरेश अरोड़ा से मुलाकात की। डीजीपी पंजाब ने ईसाई समुदाय के लोगों को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। ਜਿਹੜਾ अजे तक सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की शरारती अंसरां खिलाफ, जद कि ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ कार्रवाई करके ਜਿਹੜੇ शरारती अंसर ਉਹਨਾਂ खिलाफ कार्रवाई करांगे। गौरतलब है कि बीते दिनों प्रभु यीशु और माता मरियम की बेअदबी करती हुई तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हुई थी, जिसके बाद से ईसाई समुदाय के लोगों में काफी गुस्सा है। ईसाई समुदाय ने मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और प्रदर्शन भी किया था। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। संगरूर में धर्मग्रंथ बेअदबी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। यह है संगरूर में धार्मिक ग्रंथ कुरान की बेअदबी का आरोपी इसरार मोहम्मद। इसरार मोहम्मद यूपी का रहने वाला है और उसने कुरान शरीफ की बेअदबी की वारदात को इसलिए अंजाम दिया क्योंकि मस्जिद के मौलवी से वह बदला लेना चाहता था। आरोपी इसरार मोहम्मद की बहन मौलवी की पत्नी थी। कुछ दिन पहले इसरार मोहम्मद और उसके जीजा में झड़प हो गई थी, जिसका बदला लेने के लिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक इसरार बेरोजगार है और नशे का आदी है। इसरार मोहम्मद जो कि पिछों सहारनपुर का रहने वाला है, उसनों गिरफ्तार किया। इस पिंड इस दियां 3 भैणां मैरिड ने और कुछ समय पहला इस दे अपने जीजे दे नाल कोई तकरारबाजी हुई सी और जीजे वालों इसकी मार कुटाई की गई सी। उस कड़ी के तहत इन्हें बदला लो भावना के नाल ये पवित्र पावन अंगां की बेअदबी की है। जीजा जो इस मस्जिद का मौलवी सी, इस तो 12 साल पहला ये इसरार मोहम्मद दोशी का जो फादर सीगा वो इस मस्जिद का मौलवी सीगा। वेलड बंदा, नशेड़ी किस्म का बंदा
ਸੋ ਕਦੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸਨੇ ਕੋਈ नशे वाली गोलियां खा के ही इस घटना को अंजाम दिया। उधर पकड़े जाने के बाद इसरार ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इसरार के मुताबिक उसने नशे की हालत में अपनी बहन के पति से बदला लेने के लिए ऐसा किया है। मैनू पता नहीं कि नशे क्या हो गया, मैं कमजोर थी, मैं की नाल लड़ सकदा सी जी, हाड़ी दौड़ी करता सी। कावा मैनू बहुत है जी, मैनू एक बारी माफ कर दो, अगे तो कोई गलती नहीं होगी। संगरूर बेदबी मामले को पुलिस ने 24 घंटों के अंदर सुलझा लिया है। बरगाड़ी को छोड़कर अब तक बेदबी की जितनी भी वारदातें सामने आई हैं, उसे पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। हालांकि इस पर सियासत भी काफी हुई है, पर ऐसी वारदातों को रोकने के लिए धार्मिक जथेबंदियों को भी आगे आना होगा और धार्मिक स्थानों की रक्षा करनी होगी। सुमित सिंह जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, संगरूर। हरियाणा कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक हुई कल, जिसमें कई विषयों पर चर्चा की गई। राज्य मंत्री नायब सैनी ने कहा कि सरकार प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने के अपने वादे को लेकर वचनबद्ध है। मंगलवार को हरियाणा कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक हुई। इस अनौपचारिक बैठक में महारा गांव जगमग गांव योजना पर चर्चा हुई। राज्य मंत्री नायब सैनी के मुताबिक प्रदेश में 7 फीडर्स पर 21 घंटे बिजली दी जा रही है और प्रदेश सरकार 24 घंटे बिजली देने के अपने वायदे को लेकर कटिबद्ध है। उन्होंने अपने नॉर्म्स पूरे किए हैं, पूरा बिल भर रहे हैं और लाइन लॉसेस वहाँ पर कम है, उसको लेकर के हमने उन 7 फीडरों को 21 घंटे बिजली देना शुरू किया और आने वाले समय के अंदर जो हमने बात कही थी कि हरियाणा की जनता को हम 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएंगे, उसके लिए हम इस अनौपचारिक बैठक में प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा हुई। विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए कि हमने जो विकास के कार्य हैं उनको तेज गति से आगे बढ़ाएं। गौरतलब है कि हर मंगलवार हरियाणा कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक होती है और इसमें कई मुद्दों पर चर्चा की जाती है। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। अब आपको जम्मू कश्मीर में बरकरार तनाव और हिंसा पर अपडेट देते हैं। सेना के 2 जवानों समेत सुरक्षा बलों के 3 जवान कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमले में शहीद हो गए हैं और इससे पहले पुलवामा में भी काकापोरा पुलिस चौकी पर हैंड ग्रेनेड से हुए हमले में कम से कम 5 पुलिस वाले घायल हो गए थे। इन तमाम परिस्थितियों के बीच सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग आज जम्मू कश्मीर जाएंगे। जनरल सुहाग जम्मू के नगरोटा में 16 कोर हेडक्वार्टर जाएंगे, जहां से वो पूरे राज्य में सुरक्षा के हालात का जायजा लेंगे। मंगलवार को बडगांव और अनंतनाग में प्रदर्शन के दौरान 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग जख्मी हो गए थे। इस हालात के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विपक्षी दलों की आज एक बैठक बुलाई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसी हफ्ते कश्मीर के हालात पर राष्ट्रपति की चौखट पर दस्तक दे सकती है। कठुआ जिले में जम्मू पठानकोट हाईवे के चंदवान गांव के पास एक एम्बुलेंस दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई और हादसे में एक डॉक्टर समेत 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग जख्मी हो गए। गंभीर तौर पर घायल हुए लोगों को कठुआ के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुंछ के दशनामी अखाड़ा से मंडी के बूढ़ा अमरनाथ के लिए छड़ी मुबारक यात्रा रवाना हो गई और इस पैदल यात्रा में 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं। ये छड़ी बूढ़ा अमरनाथ में 3 दिनों के लिए रुकेगी। और अब बात जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की, जिसने हमेशा जन सरोकारों के साथ जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने समाज के हर वर्ग की मुश्किल को जोर शोर से उठाया है और खिलाड़ियों के मुद्दे को हमने खास तवज्जो देते हुए ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की है। उन्हें सरकार के सामने उनकी मुश्किलों को रखा है और इन तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करने कि हमने कैसे भुला दिए गए खिलाड़ियों की आवाज बुलंद की। पहली तस्वीर ओलंपियन खुशबीर कौर की है, जिसके घर के मुद्दे को हमने प्रमुखता से उठाया और खुशबीर का घर बनाने का एक वादा जो है निजी संस्था की तरफ से किया गया था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ। हमने ये आवाज उठाई और हमारा चैनल खुशबीर की आवाज बना। दूसरी तस्वीर कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीत चुके सोनीपत के बजरंग की है।
जीत के बाद सरकार की तरफ से उसके लिए कई घोषणाएं की गई, लेकिन कोई सुविधा नहीं मिली। बजरंग की आवाज को हमने अपने चैनल के जरिए बुलंद किया। और तीसरी तस्वीर हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया की है, जिसने 100 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले। पुनिया की उपलब्धियों को देखते हुए सरकार की तरफ से नौकरी देने का वादा किया गया, लेकिन पूरा नहीं हुआ और सविता के मुद्दे को हमने प्रमुखता से उठाया। चौथी तस्वीर कोटकपूरा के रहने वाले संदीप सिंह की है। संदीप राष्ट्रीय स्तर का बास्केटबॉल खिलाड़ी था और इस खिलाड़ी को बीमारी ने दबा दिया, लेकिन हमने उसकी आवाज नहीं दबने दी। पांचवी तस्वीर पूर्व हॉकी खिलाड़ी तारा सिंह की है। तारा सिंह अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुली का काम करने लगे थे और गुमनामी की दुनिया में जा चुके इस खिलाड़ी की आवाज जो है हमने उठाई और प्रशासन को इस तरफ ध्यान देने के लिए हमने मजबूर किया। छठी तस्वीर अंबाला के रहने वाले पूर्व हॉकी खिलाड़ी विजेंद्र की है, जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ऑटो चलाता है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे इस पूर्व खिलाड़ी के मुद्दे को भी हमने प्रमुखता से दिखाया।